एक बार की बात है। उदयपुर नाम के गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं, राधा और सपना। राधा बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके पिता भी नहीं थे और उसकी माँ मजदूरी करके उसका पालन पोष करती थी और एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। दूसरी तरफ थी सपना। सपना बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। राधा और सपना की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती और वो दोनों साथ स्कूल जाते। एक दिन राधा की माँ की तबीयत खराब हो गई और वो स्कूल नहीं आ पाती। तभी सपना की कुछ सहेलियां स्कूल में सपना से कहती हैं, अरे यार सपना, तू कितनी अमीर है, तेरे पास इतना पैसा है, फिर भी तू उस 2 टके की नौकरानी जैसी शक्ल की राधा से दोस्ती रखती है। उसमें से कितनी बदबू आती है और वो कितने फटे पुराने कपड़े पहनती है। तू आसमान का तारा है और वो जमीन का कीड़ा, और तुम दोनों की दोस्ती तो बिल्कुल नहीं जचती। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मेरा स्टेटस उस गरीब से बिल्कुल मैच नहीं करता। लेकिन तुम देखती नहीं वो कैसे मेरी चापलूसी करती है और मेरे आगे पीछे घूमती है। मैं इसे अगर रात को दिन कहूँ तो दिन कहती है। ये समझो वो मेरी नौकर है, नौकर। हम अमीरों का यही तो फायदा होता है, इन गरीबों से काम निकलवाना। नहीं नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारी नौकर है। पूरे स्कूल को यही लगता है कि वो तुम्हारी पर्सनल दोस्त है। मैं तुमसे शर्त लगा के कह सकती हूँ कि उसे मैं जो भी कहती हूँ वो करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो कल वो स्कूल आएगी तो अपनी आंखों से देख लेना कि वो मेरी नौकर है या दोस्त। सपना अपनी अमीरी के घमंड में थी और उसे बेचारी राधा की दोस्ती की कदर नहीं थी। अगले दिन राधा स्कूल आ जाती है और वो सपना को उदास देखकर उससे पूछती है, अरे यार सपना, मैं एक दिन स्कूल नहीं आई तो तुम इतनी ज्यादा उदास हो गई। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? राधा यार, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरा काम कर सकती हो। मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और उस प्रॉब्लम को तुम ही सॉल्व कर सकती हो। सपना, दोस्ती में कोई भी काम सर झुकाकर नहीं कराया जाता, बल्कि सर उठाकर कराया जाता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। बताओ क्या काम है? यार, मेरी अम्मी ने मुझे मेरी बर्थडे पे डायमंड रिंग दी थी और वो मुझसे बाहर डस्टबिन में गिर गई है। मैं उसे डस्टबिन के अंदर से नहीं निकाल सकती और वो मेरी अम्मी का सबसे अच्छा गिफ्ट था। बस इसीलिए परेशान थी और मैं ये काम किसी और से करवाने के लिए कह भी नहीं सकती। अच्छा सपना, परेशान मत हो। तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और मैं तो गरीब हूँ, कूड़े कचरे में हाथ डालती रहती हूँ। मैं निकाल दूंगी, तुम चिंता मत करो। और राधा बेचारी सब बातों से बेखबर कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या कर रही है। वो डस्टबिन से उसकी माँ की रिंग निकालने चली जाती है, जो कभी वहां गिरी ही नहीं थी। और उसके पीछे सपना स्कूल की लड़कियों को लेकर आ जाती है और उनसे कहती है, हा 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 हा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी नौकरानी है, नौकरानी। देखो कैसे कचरे के अंदर से मेरी माँ की रिंग ढूंढ रही है, जो कभी वहां गिरी ही नहीं थी। और अब तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं इस गरीब से दोस्ती क्यों रखती हूँ। गरीब होते ही ऐसे हैं, बेवकूफ और नासमझ। हा 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 हा। सपना, तुम्हारी माँ की रिंग नहीं मिल रही। मैंने सारा कचरा निकाल के देख लिया। कोई बात नहीं, लेकिन यार अब तुम क्लास के अंदर मत जाना। तुमने गंदे कचरे को हाथ लगाया होगा ना, तुमसे बदबू आ रही होगी और हम सबका बैठना मुश्किल हो जाएगा। तुम प्लीज कल आ जाना नहा धोकर। मैं इतनी ज्यादा अमीर हूँ कि एक रिंग खो गई तो दूसरी खरीद लूंगी। राधा स्कूल के अंदर नहीं जाती और वो घर चली जाती है।
ऐसे ही समय बीत रहे थे कि एक दिन राधा और सत्ता स्कूल जा रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी कि तभी उसकी नजर राधा और सपना पे पड़ती है और वो दोनों से कहती है, बेटा, बहुत समय से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखी हूँ। बहुत समय से लोगों से मांग रही हूँ कि कुछ खाने को दे दो, लेकिन कोई मदद नहीं करता। लगता है किसी को किसी की नहीं पड़ी। तुम ही कुछ मदद कर दो। बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा हम स्कूल जा रही हैं? अगर मैं तुझे अपना लंच दे दूं तो मैं क्या खाऊंगी? तेरी वजह से मैं भूखी रह जाऊंगी। अब चल हट हमारे रास्ते से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। पैसे दे दो, जैसे हम उनके लिए ही खाना लेके आते हैं। अरे सपना, अपने से बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। देख रही हो कितनी बुरी है और इनकी हालत कैसी हो रही है। अगर तुम्हें कुछ नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। हाँ, मगर एक रोटी है जो मुझे दिन में एक बार ही मिलती है लंच के लिए। आप ये ले लीजिए, आप इसे खा लीजिए। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे पास एक ही रोटी है और वो भी तुमने मुझे दे दी। हमेशा खुश रहो बेटा। बेटा, इस बूढ़ी औरत की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो बूढ़ी औरत राधा को बहुत सारी दुआएं देकर वहां से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद सपना राधा से कहती है, तू हमेशा बेवकूफ की बेवकूफ ही रहेगी। तुझे क्या जरूरत थी इस बुढ़िया की मदद करने की? ये इसका रोज का काम होता है। अब तू क्या खाएगी? तेरे पास तो एक ही रोटी होती है। अब देख, उस बुढ़िया की मदद करने की वजह से तुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। सपना, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। तुम अमीरों को गरीबों की भूख दिखाई नहीं देती। हम गरीबों को गरीबों का दुख बहुत अच्छे से समझ आता है। तुम्हें अम्मा झूठी और ड्रामेबाज लग रही थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में देखा वो कितनी भूखी थी। और क्या तुमने देखा नहीं कि वो मुझे कितनी दुआएं दे रही थी? सपना, तुम्हें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम तो इतनी अमीर हो, देखना तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। हाँ, वाई फुट, ये दुआएं वगैरह कुछ नहीं होती। मैं तुझे हमेशा से देखती आ रही हूँ कि तू लोगों की कितनी मदद करती है, लेकिन फिर भी तू गरीब ही है। और वजह देख, किसी की एक रुपए की भी मदद नहीं करती, और देखो मैं कितनी अमीर हूँ। ये मदद करने से कुछ नहीं होता, उल्टा जितना होता है वो भी खत्म हो जाता है। तेरे पास एक रोटी थी, तूने वो भी दे दी। हाँ। राधा सपना को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन सपना को अपनी अमीरी का घमंड था। इसी तरह चलते चलते स्कूल आ जाता है, और स्कूल में जाने के बाद सपना स्कूल में सभी बच्चों को जमा करती है और उनसे कहती है, कल मेरी अम्मी पापा की एनिवर्सरी है और आप सबको आना है, लेकिन सबने येलो और वाइट ड्रेस में आना है। ये हमने थीम रखा है। बड़े लोग भी आने वाले हैं। अच्छे से तैयार होके आना, ये ना हो गरीब बन के आ जाओ। हा 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 हा। सपना, हमारे पास तो ब्रांडेड कपड़े और मेकअप भी है। तू जो बोले कि हम वो पहन के आ जाएंगे। लेकिन इस गरीब राधा का क्या करेंगे, जिसके पास ढंग का स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं है? ये तेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी में गरीब ही लगेगी। हा 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 हा। हाँ यार, अरे ये तो मैं भूल ही गई। राधा, कल तुम मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी में मत आना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बड़े लोग आए होंगे और बहुत अमीर लोग होंगे, क्योंकि वो पार्टी अमीरों की है, गरीबों की नहीं। और तेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं। सब मेरा मजाक बनाएंगे कि मैंने कैसी गरीब दोस्त बनाई है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हूं ना। सपना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो हमेशा से जानती हो मैं गरीब हूँ, और दोस्ती स्टेटस और कपड़ा देख के नहीं होती। लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं कल तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में नहीं आऊंगी, अगर मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट होती है तो। ऐसा कहकर राधा आंखों में आंसू लेकर वहां से जाने लगती है। तभी सप्ता और उसकी दोस्त आपस में बातें करती है, और वो पिछले बातें भी करती है जब सपना ने राधा को अपनी माँ के दिन ढूंढने के लिए डस्टबिन में भेजा था।
ये सुनकर राधा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब वो सपना के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, सपना, तुमने मुझे अपने साथ अपनी नौकरानी बना के रखा था। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने सोचा तुम्हारी माँ की कीमती रिंग है और तुम परेशान थी, और उस दिन मुझे रात को नींद भी नहीं आई। बस यही सोचती रही कि पता नहीं उसकी माँ की रिंग उसे मिली भी है या नहीं, और ये सब तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था। तुम जैसी दोस्त से तो अच्छा है कि मेरी कोई दोस्त ही ना हो। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है और वो एक जगह बैठकर बहुत रोती है। पूरे गांव में मेरी एक ही दोस्त थी, सपना, और उसने भी मुझे अपनी नौकरानी समझा। मैं तो उसे हमेशा अपना दोस्त समझती थी। लगता है दुनिया में गरीबों का कोई नहीं, गरीबों का कोई दोस्त नहीं होता। अगर आप अमीर हो तो लोग आपसे दोस्ती करते हैं, आपको अपने स्टेटस का समझते हैं, और अगर आप गरीब हो तो आपको गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा कहकर राधा जोर जोर से रोने लगती है और अपने आंसू पोंछकर अपने घर जाने लगती है कि तभी राधा को रास्ते में चमचमाते सोने के 2 सूट नजर आते हैं, जिसको देख के राधा वो चौंक जाती है। अरे, ये बड़े जंगल में ये सोने और चांदी के चमचमाते सूट किसके हो सकते हैं? पता नहीं किस बेचारे के होंगे। थोड़ी देर यही पास इंतजार कर लेती हूँ, शायद कोई आकर ले जाए। अगर ये गलत हाथों में पड़ गए तो कोई इसका फायदा उठा लेगा। राधा ऐसा सोच रही थी कि जब भी जादुई सोने और चांदी के सूट से आवाज आती है, हम कोई मामूली सूट नहीं है, हम सोने और चांदी के जादुई सूट हैं। अगर तुम जादुई सूट पहनती हो तो तुम्हारे पास इतना सोना होगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगी, और तुम अपनी माँ के साथ एक ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजार सकती हो। चलो जल्दी से मुझे पहन लो। मैं भी जादुई सोना चांदी का सूट हूँ, लेकिन मुझे पहनने के बाद तुम्हें धन दौलत नहीं मिलेगी। हम दोनों सूट को जिस जादूगरनी ने बनाया है उसकी जान खतरे में है। अगर समय पर उसको नहीं बचाया तो वो मर जाएगी, और अगर तुम मुझे पहन लेती हो तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी चुड़ैल का सामना कर सकती हो। लेकिन तुम्हें हम दोनों में से एक ही सूट को पहनना होगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसी की जान बचाती हो या धन दौलत लेकर अपनी माँ के साथ जाना चाहती हो। मुझे मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि हमें मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये नेकी का काम है। मैं नेकी करके तुम्हारी जादूगरनी की जान बचाऊंगी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं गरीबी में भी खुश हूँ। राधा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल लालच नहीं है। हम तो तुम्हारा इम्तिहान दे रहे थे। अब तुम्हें हमारे जादुई सोने चांदी के सूट से हमेशा धन दौलत मिलती रहेगी। ये बात सुनकर राधा बहुत खुश होती है और अपनी माँ को सब बात बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है, और अब वो दोनों बड़े से घर में रहते हैं और जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करते। कुछ दिन गुजरने के बाद सपना फटे पुराने कपड़ों में राधा के पास आती है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सच्ची दोस्ती को नहीं समझ पाई। आज देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मेरे मम्मी पापा गुजर गए और उनके साथ सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की, और आज देखो मुझे कैसी सजा मिली कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गई हूँ। सपना, तुम तो मेरी हमेशा से दोस्त हो, और मैंने हमेशा से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना है, और तुम अब यहाँ रहोगी और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। सपना और राधा एक घर में बहनों की तरह मिलजुल कर रहा करती, और अब सपना भी राधा की तरह गरीब लोगों की मदद करती, और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।